नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। दोस्तों, आजकल जब हम लोकसभा में ओम बिरला जैसे व्यक्ति को देखते हैं और खास तौर से जब धनखड़ जैसे व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति के रूप में देखते हैं, तो शर्म से सर झुक जाता है कि क्या इनका स्तर है, क्या इनका लेवल है। यानी कि चमचागिरी की हाइट। और जब कभी कभी सोचता हूं कि इस पद के ऊपर कांग्रेस के राज में कैसे कैसे गौरवशाली व्यक्तित्व रहे, तो देखकर हैरानी होती है। जी हाँ, देखकर हैरानी होती है। लंबे समय तक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति रहे और बाद में राष्ट्रपति बने। क्या क्या किताबें नहीं लिखी साहब, उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, विद्वता पूरी दुनिया के अंदर खुशबू की तरफ फैलती थी। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ 1926 में आई, इंडियन फिलॉसफी 1923 में आई, फिर भागवत गीता आती है जो कि उनकी एक मास्टरपीस है। सर्च फॉर ट्रूथ, द प्रिंसिपल उपनिषद, ए सोर्स बुक इन इंडिया। और इसके अलावा जो बहुत सारी और किताबें हैं जो डॉक्टर राधाकृष्णन की हैं। लिविंग विद ए पर्पस, रिलीजन इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म। और फिर बेस्ट टीचर माने गए। बेस्ट टीचर माने गए ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। 5 सितंबर उनका जन्म दिवस पूरे भारत में एक टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। कितनी बड़ी मिसाल दुनिया के अंदर उन्होंने कायम की। मुझे कई बार लगता है कि जिस लेवल की जो किताबें सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखी, वो अपने आप में, कुछ और नाम बता देता हूं कि उनके जो वर्क्स हैं, द वर्ल्ड ट्रेजरी ऑफ द मॉडर्न रिलीजियस थॉट, ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ द लाइफ, मंडाला बुक्स ये का है, इंडियन फिलॉसफी, ईस्टर्न रिलीजन्स एंड वेस्टर्न थॉट, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलॉसफी, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान, The Reign of Religion in the Contemporary Philosophy, Mahatma Gandhi Essay and Reflections, Living with a Purpose, the Brahma Sutra, Philosophy of Spiritual Life, Philosophy of Hinduism, The Concept of Man, Search for Truth, Religion and Culture, Pursuit of Truth, East and West. My God, कभी कभी लगता है कि इन जैसे लोग क्या भारत में ही पैदा हुए थे। और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका मैंने जिक्र किया टाइटल में, और उनको देखा तो पता लग रहा है कि उनकी भी जो किताबें हैं, ये भी भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और फिर राष्ट्रपति भी रहे और भारत रत्न भी रहे। ना जाने कितनी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई, कितनी किताबें इनके साथ जुड़ी हुई थी। जाकिर हुसैन एक किस्म से जिसे क्या कहते हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, वो अपने आप में जिसे क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी जो खास तौर से जो किताबें उनकी निकल कर आई, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी एक व्यक्ति के लिए। और मुझे लगता है कि हमें उनसे सबक लेना चाहिए था कि ये लोग जो लिख कर गए हैं, वो अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो एक अनप्रेसिडेंटेड जो है उनका जो ऑरा था वहाँ पर। और जिस ढंग की जो उन्हें क्रिएशन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की ना जाने कितनी ही किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। और उनको भी विद्वता के अंदर जिसे क्या कहते हैं कि हमें कम नहीं समझना चाहिए बिल्कुल भी। उनकी विद्वता भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आप कह सकते हो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की है। तो बहुत सारी किताबें उनकी जो हैं, वो अपने आप में आज हमको गाइड करती हैं, हमको बताती हैं कि अल्टीमेटली वो किस स्तर पर थे। और आज जब उनके सामने हम धनखड़ जैसे व्यक्ति को और ओम बिरला जैसे व्यक्ति को देखते हैं, धनखड़ तो उपराष्ट्रपति, जब उनको देखते हैं तो लज्जा से सर झुक जाता है कि इन जैसे लोग भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन जैसे लोग कहाँ डॉक्टर राधाकृष्णन, कहाँ एक किस्म से कहा जाए जाकिर हुसैन साहब, और कहाँ एक ये व्यक्ति जो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। और सिवाय इसके कि जो चमचागिरी मोदी की करते हैं, हर जगह हाथ जोड़कर ऐसे झुक झुक के। दरअसल उपराष्ट्रपति के पद पर इस जैसे व्यक्ति का बैठना अपने आप में उस पद की गरिमा को गिराता है। ये व्यक्ति उस लायक नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, जिसे वहां बिठा दिया गया।
लेकिन भारत का दुर्भाग्य कि विद्वान दरअसल क्या कहते हैं ना कि इनके सामने झुकते हैं और इन जैसे व्यक्ति जिनके पास विद्या के नाम पर कुछ नहीं है वो आज हमारे ऊपर शासन करते हैं। शुक्रिया आपका।